में हम लोगों ने इफ एल्स इफ और एल्स कंडीशन को देखा था और या मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ही वेट मैंने क्या किया मैंने इफ एल्स की फाइल के अंदर ही एल्स इफ को भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट फाइल लूँगा इफ डैश एल्स इफ की उसके अंदर करूँगा, बट दैट्स ओके। एक फाइल में अगर मैंने सारा कोड लिख दिया तो आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं तो आपको कोड वैसे समझ में मुझे जो मैंने सोचा वैसे कि आप लोग को जो फाइल्स भी तो देनी है, अगर आपको फाइल्स चाहिए आपको तो आप लोगों को कोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इफ एल्स का मैंने अलग समझाया था और एल्स इफ को मैंने कहा था अलग समझाऊंगा। बट अगर आपको समझ में आ चुका होगा दैट्स फाइन। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे इफ एल्स इफ की फाइल अलग से ले सकते हैं, बट अगर मैं अभी भी सेव करना चाहूँ तो मैं आगे कर सकता हूँ। अगर मैं पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और नेक्स्ट फाइल में जाता हूँ और इसे सेव करता हूँ इफ डैश एल्स इफ की .php और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइन। अगर मुझे तो प्रॉब्लम नहीं थी ना ही कोड में कोई प्रॉब्लम था, बट मुझे ये था कि आप लोगों को फाइल्स अगर मिलेंगी तो फाइल्स बिल्कुल ठीक तरह से लेने चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडू करूँगा और यहाँ तक फाइन। अब आपको जब फाइल्स मिलेंगी तो इफ एल्स की फाइल अलग से होगी और इफ एल्स इफ की फाइल अलग से होगी। फाइन। तो मैंने क्या कहा था, हाँ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर से। तो मैं नई फाइल बनाता हूँ और सबसे पहले लूप मैं आपको बता दूं कि लूप्स 3 तरह के होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, खासतौर पर मोस्टली। एक होता है फॉर लूप जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। फॉर लूप के बाद हमारे पास आता है वाइल लूप, वाइल लूप के बाद आता है डू वाइल लूप। अब सबसे पहले सीखते हैं फॉर लूप को। मैं सेव करूँगा फॉर लूप .php और इसके अंदर में PHP टैग लिखने के बाद फॉर लूप का आपको सिंटेक्स आई गेस पता होगा, C++ में काम करके हैं तो फॉर लूप को सबसे सिंटेक्स सबसे इजी है। उसमें कि सबसे पहले आपने फॉर लिखना है। फॉर के बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि आप जो लूप चलाना चाहते हैं उस लूप की इनिशियल स्टेट कहाँ से होनी चाहिए स्टार्ट। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई। मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी स्टार्टिंग चाहिए 0 से और मुझे आई चलाना कहाँ तक है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि लूप 10 तक चले तो मैं इसे 10 तक लिख दूंगा और आई में इंक्रीमेंट कर दूंगा इसी के अंदर। फाइन। अब इसमें कुछ भी इक्वल करवा सकते हैं। लेट्स से मैं इसमें इक्वल करवाता हूँ आई को। अब जब इसमें आई को कराऊंगा तो मेरे सामने 0 से लेकर 9 तक की लूप चलेगा। मेरे पास 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज प्रिंट आउट हो जानी चाहिए। इसलिए मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और इफ एल्स की जगह टाइप करूंगा फॉर लूप। आप देख सकते हैं मेरे पास 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज प्रिंट आउट हो चुकी हैं। मैंने चूंकि यहाँ पर ब्रेक टैग नहीं लगाया BR का HTML का, इसलिए क्योंकि मैं आपको HTML पे नहीं अभी लेके जा रहा। और PHP जो लैंग्वेज है HTML के साथ काम करती है और बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, बट मैं इसमें HTML का एक भी टैग नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैं जस्ट आपको PHP सिखा रहा हूँ। अब जब हम जब PHP का जब प्रोजेक्ट बनाएंगे एट दी एंड तो उसमें मैं HTML और PHP एक साथ यूज़ करूँगा। तो उसमें आपको जो ये BR के टैग अभी मैं नहीं ले रहा उसमें आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो 0 से लेकर 9 तक हमने प्रिंट करवा दी। लेट्स से मैं यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक भी प्रिंट करवा सकता हूँ और आई का मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास 0 से लेकर 100 तक बिल्कुल प्रिंट आउट हो चुका है पूरा। फाइन। और फॉर लूप में जस्ट इतना ही था। आपको जस्ट पहले 3 कंडीशन आती हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर और इनको डिफर करते हैं हम सेमीकोलन से। और फर्स्ट में आप लोग लिखते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या होनी चाहिए लूप की, सेकंड में लूप वहाँ तक चलना चाहिए और थर्ड कंडीशन में लूप के अंदर इंक्रीमेंट करना होता है। और इसके बाद हम सीखेंगे वाइल लूप। तो टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी कोडिंग।